बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके अंदर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अंदर हम पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो उस एक्सप्रेशन को हम किस तरह ड्राइव करते हैं। पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट से हम फिर वो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, इसका मतलब ये है कि किस स्पीड से हमारा जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस स्पीड से वो रिएक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मास, उसके एक्टिव मास के, उसकी कंसंट्रेशन के। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो होल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। किस प्रोडक्ट के? जो हम सब्सटेंस को रिएक्ट करवा रहे हैं, जो जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, उसके एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन का रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के, और जो होल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे उसका रेट जो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उनके जो एक्टिव मासेस हैं उनका प्रोडक्ट, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो जो हमारे पास रिएक्शन का रेट है उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की। एक्टिव मास कंसीडर एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, के जो हमारे पास वहाँ पे एक्टिव मास है उसे हम मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे और उसके जो यूनिट है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। अब हम इसको ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन को। एग्जाम्पल ले लेंगे जनरल सी, हमने लिया A + B रिवर्सिबल रिएक्शन साइन C + D, कि हमारे पास ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये अप्लाई होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर। हम यहाँ से जो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर ही अप्लाई होगी। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं A और दूसरा है B, उसको अगर हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है C + D, कोई भी नए सब्सटेंस बन गए हैं। अब इस रिएक्शन से हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज A, B, C एंड D आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ A, B, C एंड D। इसका मतलब ये है कि जब हम ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे, जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो हम मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे। रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, सब्सटेंसेस जो हमने यूज़ किए हैं या हमारे पास जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारी मोलर कंसंट्रेशन होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने उसके अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो हमने क्या लिखा? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास A + B है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट की तरफ जाता है, तो हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास जो हमने सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाया है उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। एक्टिव मास हम किस तरह लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन को लिखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लिया A × B, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट से पढ़ के हमने इसको इस हिसाब से लिखा जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हमने कांस्टेंट लगाना था, तो हमने कांस्टेंट K यूज़ किया। नीचे जो हमारे पास F है उसका मतलब यह है कि हमने कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज़ किया। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सेम उसी तरह जिस तरह हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा उसी तरह हम इसको रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएंगे जो हमने KR यूज़ किया है। K का मतलब हमारे पास कांस्टेंट है, R हमने रिवर्स रिएक्शन के लिए यूज़ किया।
वेयर के एफ एंड के आर दी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। जिस तरह हमने पहले बताया कि हमारे पास ये जो के एफ है और के आर है ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं। यहाँ पे के एफ इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें पता चले कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कब जनरेट होती है, जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर दोनों के रेट बराबर हैं। यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी रिवर्स रिएक्शन की भी। फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कांस्टेंट जो थे उनको एक साइड पे ले गए और जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज थी उनको एक साइड पे रखा। जो के आर है हमारे पास दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, और जो ए और बी हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे उनकी मोलर कंसंट्रेशन को दूसरी साइड पे हमने डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट एक साइड पे ले गए और दूसरी जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको एक साइड पे ले गए। अब ये जो हमारे पास के एफ ओवर के आर है, हमारे पास जो कांस्टेंट्स थे वो किसके बराबर हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हैं। इन दोनों को हटा के हमने इनकी जगह पे एक कांस्टेंट यूज करना है जिसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, के सी। के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर के एफ ओवर के आर की जगह हमने के सी को पुट करना है। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आई के सी की, ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसका एक सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करके उसके लिए भी इक्वेशन ड्राइव करनी है। उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है सेकंड पोर्शन के अंदर कि जब हमारे पास रिएक्शन होगा उसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह डील करेंगे। ये सेकंड पोर्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।